to my channel. Today we are going to discuss some questions on Piaget theory of cognitive development. हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So stay tuned with me and thank you so much for clicking on my video. Let's begin with the first question. पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि abstract thinking जनरली बिगिनस इन. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होती है जब हमारे पास कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन ना हो बट मेरे पास प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको सोल्व करने की जो एबिलिटी है वो पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में डेवलप होती है. तो पियाजे यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल की बात करते हैं, ऑपरेशनल की बात करते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं. तो कौन सी स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है? तब होती है जब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है, तब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेता है. नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए नॉलेजेबल टाइप प्रपोज्ड बाय पियाजे. पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे क्या नहीं है, नॉलेजेबल टाइप नहीं है, मतलब किस के थ्रू यहाँ पे यहाँ पे कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक ज्ञान का प्रकार नहीं है. ज्ञान का प्रकार कौन सा नहीं है? फिजिकल भी वो सीखता है बच्चा, लॉजिकल आएगा यहाँ पे, लॉजिकल मैथमेटिकल इक्वेशन सोल्व करके, क्वेश्चन सोल्व करके भी बच्चा सीखता है, लिंग्विस्टिक भी सीखता है, बट वो सोशल एस्पेक्ट नहीं देते हैं. पियाजे अपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जब वो बताते हैं बच्चों के बारे में, तो वो बोलते हैं कि तो वो सोशल एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं करते. जो सोशल एस्पेक्ट है वो कोलबर्ग इंक्लूड करते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट मेजर रोल प्ले करता है बच्चों की मोरल डेवलपमेंट में, बट पियाजे सोशल इन्वायरमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास. स्कीमास क्या है? पॉकेट्स ऑफ नॉलेज. जो हमारे माइंड में पॉकेट्स ऑफ नॉलेज हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है, उनको स्कीमा बोलते हैं पियाजे. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड. जब हम पहली एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करेंगे या उसको एडजस्ट करेंगे नई इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकोमोडेशन. बच्चा अकोमोडेट कर रहा है. फिर आता है पाइगेट स्टोरी. पियाजे की जो थ्योरी है उसमें वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करते हैं. जैसे हम पीका बू खेलते हैं जब बच्चों के साथ, तो उनको पता होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा या जिस पर्सन से हम अभी एट प्रेजेंट नहीं मिल रहे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उनको क्या समझ में आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में उनको समझ में आता है. तो पियाजे की जो थ्योरी है ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड वो डेवलप हुई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ विच स्टेज. कौन सी स्टेज के एंड पे वो डेवलप हुई है? तो जब सेंसरी मोटर स्टेज की हम बात करते हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज में भी हम 6 सब स्टेजेस की बात करते हैं, जिसमें जो हमारी लास्ट स्टेज आती है उसमें क्या आती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है. बच्चे को समझ में आने लग जाता है कि जो मेरे सामने नहीं है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है. विच ऑफ दीज इज ट्रू. इनमें से कौन सा सत्य है? पहली स्टेटमेंट है चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन. नो, चिल्ड्रंस क्या करते हैं? अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके हैंड ऑन एक्टिविटीज़ से वो सीखते हैं. चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू क्लासरूम टीचिंग. नहीं, क्लासरूम टीचिंग से भी सीखते हैं बट बेस्ट थ्रू क्लासरूम टीचिंग नहीं, उनको प्रैक्टिकली सीखने में, खेल के सीखने में बच्चे क्या है? बेस्ट लर्निंग करते हैं, ठीक है. थर्ड है लर्निंग अमोंग चिल्ड्रन इज़ नेवर लॉन्ग लास्टिंग. नहीं, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है. उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो परमानेंट लर्निंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं उनके माइंड पे, उनके बिहेवियर पे. फोर्थ है चिल्ड्रंस आर एक्टिव लर्नर्स. तो बच्चे क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्सी एंड पियाजे, बच्चे क्या हैं? कंस्ट्रक्टिव लर्नर्स हैं. वो अपनी एक्टिव लर्नर्स हैं, वो अपनी जो लर्निंग है वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु आर इन एलिमेंट्री स्कूल आर इन द स्टेज ऑफ डेवलप. जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में है वो अपनी डेवलपमेंट की किस स्टेज में है? जब एलिमेंट्री स्कूल्स की बात आती है तो एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चे कौन सी हमारी डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं? बच्चे होते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी किस में चलती है? 7 to 11 ईयर्स तक चलती है, ठीक है, और 7 to 11 ईयर्स तक होती है. फॉर्मल हमारी ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 ईयर से ऊपर होती है. तो यहाँ पे जब बच्चा किंडरगार्टन में होगा तो कौन सी होगी? प्री ऑपरेशनल होगी. और जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो सेंसरी मोटर हो गई. और जब बच्चा स्कूल जा रहा है पर वो एलिमेंट्री स्कूल में, तो 7 to 11 ईयर्स होगी. और फॉर्मल जब वो बड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन करेगा, तो फॉर्मल ऑपरेशन में आ जाएगा.
नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड इज एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट इज लाइकली टू डेवलप। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें उसको अज्यूम करना पड़ता है कि लेट एक्स इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो वो जो स्टेट है बच्चे की, वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, या वो ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सोल्व कर सकता है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है, अज्यूम करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेप ऑफ इंटरप्रिटेशन, विच स्टेप ऑफ interpretation construction design model of learning deals with encouraging students to engage their minds through brainstorming with their teachers। इसने बोला है कि जब इंटरप्रिटेशन है, किसकी इंटरप्रिटेशन है, ये एक मॉडल की, कौन सा मॉडल है, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मॉडल, ठीक है। ये मॉडल जो है ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को टू इंगेज देयर माइंड्स थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग विद टीचर्स। कैसे करता है, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप के थ्रू, संज्ञानात्मक शिक्षकता के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीखते हैं अपने टीचर्स के साथ। पियाजे प्रपोज करते हैं दैट ए चाइल्ड्स थिंकिंग बिगिन विद टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस के साथ क्या होती है, बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। एक है परसेप्शन, दूसरा क्या, परसेप्शन क्या है, एक तो हमारा क्या है परसेप्शन दृष्टिकोण, और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रतिनिधित्व। एक तो होता है परसेप्ट करके, दूसरा रिप्रेजेंट करके। एक तो हम सोच लेते हैं, कोई अपनी थिंकिंग बना लेते हैं, दूसरा होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई चीज़, उसके थ्रू बच्चा सीखता है। सेकंड है मॉडिफाइंग the existing structure to interpret the object, event or process was described by Piaget as which of the following। modify करना, existing, मैंने बोला था कि या तो मॉडिफाई कर लें या फिर उसमें एडजस्ट कर लें, जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या, स्कीमाज हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं, ठीक है। इवेंट को समझने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसको क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे जो न्यू बोर्न होते हैं वो, पियाजे मैंने आंसर ही बता दिया, अकॉर्डिंग टू न्यू बोर्न इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सिव बिहेवियर। वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, जैसे वो माउथ में कुछ डाल रहे हैं, वो थम सकिंग कर रहे हैं, वो एक दूसरे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो किस में आते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन में आते हैं। और ये किसने बताया है, ये पियाजे ने बोला है, सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है द कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड इन ए चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट पीरियड इज स्टार्ट। कंक्रीट ऑपरेशनल कब से स्टार्ट होता है, 7 to 11 ईयर से स्टार्ट होता है, और बर्थ टू 2 ईयर्स हमारा सेंसरी मोटर रहेगा, 2 to 6 ईयर्स हमारा क्या रहेगा, प्री ऑपरेशनल रहेगा। कंक्रीट ऑपरेशनल कब रहेगा, 7 to 11 ईयर्स रहेगा, और फॉर्मल ऑपरेशनल रहेगा 11 ईयर्स टू एडल्टहुड जब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे न्यू बोन्स इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट इंटायरली थ्रू डैश बिहेवियर। न्यू बोन्स रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के थ्रू, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर में आ गया देखना, थम सकिंग करना, माउथ में कुछ डालना, ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है। व्हाट इज एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है, एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है, लॉजी होती है स्टडी, एपिस्टोमोलॉजी होती है नॉलेज। एपिस्ट वर्ड जो है वो नॉलेज के लिए यूज होता है, और लॉजी होती है स्टडी। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं, एपिस्टोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज जीन पियाजे गिव फॉर सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के लिए जीन पियाजे यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ही बिलीव्ड इन द क्रिटिकल रिएक्शन ऑफ अदर्स टू डेवलप द सेल्फ कंसेप्ट, कि दूसरों की क्रिटिकल रिएक्शंस, कि तुम यहाँ पे ठीक हो वहाँ पे नहीं हो, जजमेंटल रिएक्शंस, मतलब वो हमारे लिए सेल्फ कंसेप्ट के लिए, विच ही कॉल्ड सेल्फ ऑब्जर्वेशन मिरर। नहीं, ये ऐसा पियाजे ने नहीं बोला है। सेकेंड ऑप्शन है ही बिलीव दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ बोथ बायोलॉजी मैच्योरिटी, मतलब कि हमारे जीन हेरिडिटी का मेजर रोल है हमारे डेवलपमेंट में, एंड इंक्रीजिंग सोशल एक्सपीरियंसेस का भी हमारी डेवलपमेंट में मेजर रोल है। यस, इसकी बात
पियाजे करते हैं कि भाई हम इंटरेक्ट करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, प्लस हमारे अंदर कुछ स्कीमाज होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसके थ्रू हम डेवलप करते हैं। तो सेकंड यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। फिर भी हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ही बिलीव दैट ए पर्सन सोशल एक्सपीरियंस वाज अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं है, जिसमें ये सेल्फ बोलता है, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ नहीं। ये सेल्फ और अदर्स की बात कौन करते हैं, ये सेल्फ और अदर्स की बात करते हैं कोलबर्ग, ठीक है। फोर्थ है, ही बिलीव दैट द पीपल लर्न कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज कॉल्ड सुपर ईगो। नहीं, ऐसा हमारा पियाजे ने बात नहीं करी है कि कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स जो हैं वो पर्सनैलिटी का पार्ट है, ऐसे उन्होंने बात नहीं करी है। ये हमारी मोस्टली कौन बात करते हैं, ये वाइगोत्स्की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, सेकंड वन, क्योंकि जो पियाजे हैं वो बिलीव करते हैं कि हेरिडिटी प्लस हमारे जो सोशल इंटरेक्शन से जो एक्सपीरियंसेस आते हैं वो हमारी क्या करते हैं, डेवलपमेंट कोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज क्रिएशन इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड ए लर्नर्स पर्सनल प्रियर नॉलेज। मेरी पहली सीखी हुई नॉलेज प्लस मैं नई नॉलेज जो सीख रही हूँ उसका कॉम्बिनेशन है क्या, मेरी नॉलेज। ये बोल रहा है कोई, कौन बोल रहा है, ठीक है, पियाजे बोल रहा है। द अबोव थ्योरी इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा थॉट है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मेरी जो नॉलेज है वो एक तो नई जो मैं चीज़ें सीख रही हूँ उससे बनी है, एक मैंने पहले जो चीज़ें सीख रखी हैं उससे बनी है। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है, जिसकी बात वाइगोत्स्की एंड पियाजे दोनों ही करते हैं, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प टीचर अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। कैसे हेल्प करते हैं जो पियाजे की थ्योरी है वो टीचर्स को, बच्चों को समझने में। ऑप्शन है यहाँ पे, यूजिंग दिस थ्योरी टीचर्स कैन एक्सेस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड आएगा यहाँ पे, एंड स्ट्रेटेजीज देयर टीचिंग। मतलब इसने बोला है कि टीचर बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सेस कर सकते हैं कि किस एज में उनकी क्या डेवलपमेंट होगी, और उसी तरह अपनी टीचिंग की स्ट्रेटेजीज वो बना सकते हैं, अपना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। बाकी की स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में बोलता है, यूजिंग दिस थ्योरी टीचर कैन एक्सेस द फिजिक्स, या फिर हम बोले फिजिकल आएगा यहाँ पे, फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की फिजिकल ग्रोथ को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, हम पियाजे सिर्फ बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। कोग्निटिव मतलब माइंड से रिलेटेड, थिंकिंग, मेमोरी, लॉजिकल एस्पेक्ट, एप्टीट्यूड, जहाँ पे बच्चे का डेवलप होता है। तो फिजिकल ग्रोथ की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। यूजिंग दिस थ्योरी टीचर कैन एक्सेस द सोशल ग्रोथ। सोशल ग्रोथ भी किसका पार्ट है, हमारी कोग्निटिव ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है। यूजिंग दिस थ्योरी टीचर कैन एक्सेस द कल्चरल ग्रोथ। तो ये सारे किसका पार्ट आ जाएंगे, हमारी कोग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, क्योंकि हम कल्चर को समझ रहे हैं, हम दूसरे रिलीजन को समझ रहे हैं, हम सोशली मोरली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि टीचर क्या कर पाता है, बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सेस कर पाता है कि कहाँ पे किस स्टेज में बच्चा क्या सीखेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटेजीज डेवलप कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पियाजे व्यू ऑफ स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है, स्कीमा का मतलब क्या है। पहले ऑप्शन ये बोलता है अटेनिंग कॉन्फिडेंस वाइल कम्युनिकेटिंग। नहीं, स्कीमा क्या है, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, और उसको वो इंडिविजुअल जैसे जैसे अपने एक्सपीरियंस लेता जाता है, नई चीज़ें सीखता जाता है, वो पहले एग्जिस्टिंग स्कीमा को या तो चेंज करता है या एडजस्ट करता है। ये बात पियाजे करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। लैंग्वेज की डेवलपमेंट होगी, बट ये एंटायरली लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए नहीं है। इंक्लूड्स बोथ ए कैटेगरी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑब्टेनिंग दैट नॉलेज। तो ये क्या है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, कि ये वो कैटेगरी है नॉलेज की एंड प्रोसेस है जिसके थ्रू नॉलेज गेन की जाती है किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू, वो क्या है, स्कीमा है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंडिकेट इन पियाजेस फोर कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या बोला है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, क्या बच्चा सीखता है, कौन सी इनमें से ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, कि बच्चे ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे एक्सटर्नल इवेंट्स के, ये तो हर स्टेज में होता है। सेकेंड है चिल्ड्रन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड है चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस, सेंसेस के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन में सीखते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में सीखते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड है चिल्ड्रन यूज लॉजिक टू सोल्व प्रॉब्लम्स
एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। येस, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है तो वो लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो 11 साल से ऊपर हो गए हैं तो वो यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करेंगे, एडोलसेंट पीरियड में एंटर कर जाएंगे, तो वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की हॉलमार्क ऑफ द एबिलिटी टू थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिचुएशंस। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिचुएशंस को डील करने के लिए हमारी कौन सी स्टेज होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो अभी हमने बात की। नेक्स्ट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ये थ्योरी किसकी है कि हम हेरिडिटी से भी डेवलप करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपने एक्सपीरियंसेस के साथ भी सीखते हैं। ये थ्योरी है जीन पियाजे की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हाट इज द ब्रेन ऑफ एन इन्फेंट और यंग चाइल्ड। ब्रेन जो होता है इन्फेंट का या यंग चाइल्ड वो क्या होता है, टेबुला रासा होता है, ब्लैंक स्लेट होती है, खाली ब्लैंक स्लेट है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, वो इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट करके या फिर वो हमारा क्या करता है, मतलब एक्सपीरियंसेस के साथ सीखता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक वो दिया गया है, एक बोले तो सिनेरियो दिया गया है जिसको हमें समझना है और फिर हमें अपना रिस्पॉन्स जनरेट करना है। बोला गया है कि रोबिन है एक क्लास सेकंड का स्टूडेंट, इज अटेंटिवली वॉचिंग एनिमल्स ऑफ नेशनल ज्योग्राफी चैनल। वो बहुत ध्यान से देखता है एनिमल्स को, किस पे, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे। ही ऑब्जर्व्स न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, नई नई स्पीसीज उसमें देखता है चैनल पे, एंड एड्स देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी। और जो एनिमल्स वो जानता है उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, किसको ऐड ऑन कर रहा है, उन एनिमल्स को। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अकोमोडेशन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, क्योंकि वो नई इन्फॉर्मेशन को अपनी पहली इन्फॉर्मेशन में ऐड ऑन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन डेवलप ईगोसेंट्रिज्म सेज पियाजे, इन विच स्टेज डज दिस हैपन। तो ये जो ईगोसेंट्रिज्म है वो किस में आता है, देखो सेंसरी मोटर कंप्लीटली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एक्शन से होती है, जिसमें सकिंग आती है, इमिटेटिव बिहेवियर आते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, फिर हमारी प्री ऑपरेशनल होती है, प्री ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म आता है, एनिमिज्म आता है, और सिम्बोलिज्म आता है, जिसमें सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखता है, कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में सीखता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, प्री ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो कंक्रीट ऑपरेशन में आइडेंटिटी हो जाती है बच्चे को ऑब्जेक्ट्स की, रिवर्स काउंटिंग कर सकता है, कंपनसेशन कर सकता है, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कैसे चीज़ें चेंज होती हैं वो समझ सकता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, वो कम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन समझ सकता है बच्चा। तो यहाँ पे इसने पूछा ईगोसेंट्रिज्म आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। According to Piaget, adolescents can predict about variables that might affect any outcome and this is called। Piaget के अकॉर्डिंग जो एडोलसेंट है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कुछ वेरिएबल्स के साथ जो अफेक्ट करते हैं मतलब बिहेवियर आउटकम या लर्निंग आउटकम, और इसको क्या बोला गया है, इसको बोला जाता है हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग, कि बच्चा प्रिडिक्ट कर सकता है अलग अलग वेरिएबल्स को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को, पर्सपेक्टिव्स को, जो उसके आउटकम को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम बच्चे ने फेस करी तो वो अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा, इसको बोलते हैं हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। परिकल्पना निगमनात्मक तर्कणा इसको बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिस्टोर्ड इमेज ऑफ रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड पियर्स इन एडोलसेंस। सेल्फ की और पियर्स की एक डिस्टोर्ड इमेज, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, पीयर प्रेशर के अकॉर्डिंग, सेल्फ के अकॉर्डिंग होता है कि उसकी अपनी एक इमेज है और पियर्स के थ्रू एडोलसेंट में उसकी एक इमेज है, डिस्टोर्टेड इमेज है, ठीक है। तो वो किसके अकॉर्डिंग है, इमेजिनरी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। वो सोचता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा, ठीक है, तो वो अपनी इमेज को बहुत जज करता है, तो वो एक इमेजिनरी ऑडियंस क्रिएट कर लेता है अपने माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय प्रॉब्लम सोल्विंग, अगर प्रॉब्लम सोल्विंग के थ्रू तुम्हें समझना है तो कौन सा अप्रोच यूज़फुल है, तो कोग्निटिव अप्रोच यूज़फुल है, जो किसने दिया है, यहाँ पे पियाजे ने दिया है। नेक्स्ट है, पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट दैट ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीज बाय द एज ऑफ। देखो हमें पता है कि 2 साल से हमारी
2 साल से लेके 6 साल तक हमारी क्या चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज चलती है। फिर उसके बाद क्या आती है, कंक्रीट ऑपरेशनल आ जाती है 7 से 11 साल में। तो 6 साल के बाद क्या होगा, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ईगोसेंट्रिज्म कम होता चला जाएगा, क्योंकि 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसमें ईगोसेंट्रिज्म ज़्यादा परिपक्व होता है। तो 6 साल के बाद क्या होगा, वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है यहाँ पे। नेक्स्ट है द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है, वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से डिराइव की गई है, किस थ्योरी से डिराइव की गई है। वो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है कि बच्चा एक्टिवली लर्न करता है, खुद करके सीखता है, उससे डिराइव की गई है, जिसके बारे में बाइगोत्सी बात करते हैं और जीन पियाजे बात करते हैं।